आप कितने भी बड़े के ड्रामा लवर फैन हो, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि ये मज़ेदार ड्रामा आपने नहीं देखा होगा। आपने क्या 99% लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा होगा। ये ड्रामा आपको हंसा के लोट-पोट कर देगी, लेकिन साथ ही साथ इतनी आपको इमोशनल कर देगी, आपको इतनी फैमिली की इम्पोर्टेंस समझा देगी कि मैं क्या ही बताऊँ। इसलिए ये ड्रामा मेरे सबसे फेवरेट में से एक है। और एपिसोड 1 कंप्लीट देखते ही मैं अगर आपसे पूछूंगा कि आपको सेकेंड एपिसोड चाहिए कि नहीं, आपका भी रिएक्शन कुछ इस तरह ही होगा। चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 1। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है, जो कि एकदम से क्यूट होती है। वो भागती भागती कहीं से आ रही होती है और एक लवर्स पॉइंट जैसी जगह होती है, वहाँ पर आके वो बोलती है कि मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही। ये हमारी फीमेल लीड कांग सी वू है। तो कांग वू जो होती है वो अपने बचपन को याद कर रही होती है, जहाँ पर वो एक लड़के से उसने प्रॉमिस किया हुआ था कि हम लोग जब बड़े हो जाएंगे तो हम लोग ज़रूर शादी करेंगे। और वो लड़का भी उससे प्रॉमिस करता है कि ज़रूर हम अपनी भाई शादी करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर वो लड़का उसे किस भी करता है, बस उसे वही चीज़ याद होता है और वो अपने शहर से भागकर उस लड़के के तलाश में आ जाती है और बोलती है कि वो बचपन में प्रॉमिस किए होते हैं कि इस दिन हम दोनों मिलेंगे, वो भी इस जगह पर। वो अपने पिता को लेटर लिखकर भाई फिलहाल अपने ट्रेन में बैठकर निकल जाती है और उस जगह पहुंच जाती है। अब देखना ये है कि हमारे हीरो को भी वो बात याद है कि कांगू जो है आज उसे कांगू से मिलना है। कांगू ट्रेन से ही अपने हीरो का नाम चिल्लाती है, चादल वो। और ये आवाज़ भाई उतनी दूर जाकर हमारे हीरो के कानों में पहुंचती है और हड़बड़ा के वो उठता है। देन उसे रियलाइज़ होता है कि भाई ये जस्ट एक सपना था। बोलता है ये बात बहुत बुरा सपना था, और इतना कहने के बाद वो फिर से सो जाता है। लेकिन जैसे वो सोता है उसके पिता रूम में एंटर करते हैं और बोलते हैं कि भाई बहुत देर हो गई, आज से तुम्हें काम पे जाना था ना। ये सुनते ही वो भाई वो जगमगा के उठता है, बोलता है कि आप पापा मुझे पहले क्यों नहीं उठाया, मैं पहले इतना लेट हो चुका हूँ। और इस सब चक्कर में उसे चोट भी लग जाती है। कहानी के दो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इस फैमिली के, जो फादर है चालवोंग के और ये उसकी आंटी होती है, ठीक है। तो ड्रामा के एंड तक ना आपको चादल पोंग जो फैमिली के पापा जो हैं भाई, आपको उनसे लगा हो जाएगा और आपको उनसे प्यार हो जाएगा। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऊंग जो होता है वो इस फैमिली का सबसे छोटा बेटा होता है। तो उसके पिता उसके लिए जल्दी से खाना बनवाते हैं, लेकिन वो बोलता है पापा मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो वो बगैर नाश्ता किए ही चला जाता है। चलो अब सिम से मिलते हैं। सिम जो है ऊंग की बड़ी बहन है, इस परिवार की बेटी है, ठीक है। तो ये भी इतनी बिजी रहती है अपनी लाइफ में। वो एक ऑफिस में एक असिस्टेंट की पोस्ट पे जॉब करती है और वो इस कहानी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल अदा करने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी इतनी बिजी रहती है कि ये भी सुबह बगैर नाश्ता किए हुए अपने ऑफिस निकल जाती है। तो उसके पिता जो है उससे जिद करते रहते हैं, अरे कुछ तो खा लो, लेकिन वो भी उसे मना करके, उसके पिता को मना करके चली जाती है, चाहे उसके पिता कितने भी प्यार से खाने के लिए पूछते हों। और यही नहीं, इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम जे होता है, वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर होता है जो कि नाइट शिफ्ट करके आता है घर। तो वो भी खाने के लिए मना कर देता है। तो उसके पिता ने इतने प्यार से ये सब चीज़ उन लोगों के लिए बनवाया था, लेकिन कोई भी नाश्ता करके जाता नहीं है। भाई पापा के फीलिंग्स उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस अपनी लाइफ में जल्दी जल्दी में रहते हैं। और सबसे मेन पॉइंट तो ये था कि आज उनके पिता का जन्मदिन था और लिटरली किसी को इस बात की खबर भी नहीं है, किसी ने उसे विश तक नहीं किया है। वो अपनी पहली जॉब के लिए निकल रहा होता है, उसका आज पहला दिन होता है और यहाँ पर उसे लेट हो रही होती है। तभी उसकी मुलाकात जो होती है कांगसी से होती है। तो कांगसी भी भाई अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, जो कि अपना वोंग ही होता है, उससे पता नहीं होता, अभी इन लोग एक दूसरे से परिचय नहीं है। तो वो जल्दी जल्दी में निकल रही होती है, वो भी उस ट्रेन में दोनों आमने सामने होते हैं और यहाँ इन लोगों की पहली मुलाकात होती है। तो वो यहाँ पर अजीब गजीब सवाल करने लगती है कांगसी, क्योंकि उसे पता नहीं होता है इस शहर के बारे में। वोंग जो होता है वो कांगसी के बातों का जवाब दे रहा होता है, लेकिन एक जेब कतरे की नज़र जो है उनके जेब पे पड़ी रहती है और वो क्या करता है, उसकी जेब को काटने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो उसका पैंट ही फाड़ देता है। तो भाई ये इधर बात कर रहा था और जेब कतरा भाई वोंग की लेकर पॉकेट लेकर भाग जाता है। वोंग को फिर याद आता है कि वो लड़की शायद उसी के साथ मिली हुई थी, क्योंकि वो लोग दोनों मिलकर वो मुझे बातों में फंसा रही थी और वो मेरा जेब काट के भाग गया। तो वो सीधे जाके कांगसी को पकड़ लेता है और भाई वो बच्चों की तरह वो लोग लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो सीधे उसे पुलिस स्टेशन लेके चला जाता है। भाई किस तरह ये लोग फाइट कर रहे, देखो ये लोग फाइट करते हैं। और वो बोलती है कि भाई मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो इस शहर में पहली बार आई हूँ। लेकिन वो जरा भी उसकी बातों को नहीं मानता, बोलता है कि तुम जरूर मुझे अपनी बातों में फंसा के, वो तुम्हारा पार्टनर है।
सो वुंग जो है कांसी को सीधे पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन वहाँ वो बेकसूर साबित हो जाती है और पुलिस उसकी बातों को यकीन करता है कि ये लड़की जो बोल रही है वो सच बोल रही है, ये पहली बार इस शहर में आई है, और वो उसे वहीं छोड़ देता है। लेकिन वो बोलता है तो फिर मेरे पर्स का क्या हुआ? तो वो बोलता है देखो वो तुम्हारे साथ भाई है नहीं, तो उसे जाने दो पहले। और इसी काज मतलब भाई वो तो अपने फर्स्ट डे के लिए लेट हो रहा होता है, वो अलग गड़बड़ी होती है, ऊपर से उसकी पैंट भी फट जाती है। तो इसका भी जिम्मेदार वो उस लड़की को ही बोलने लगता, बोलते इस सब की जिम्मेदार ये लड़की ही है। लेकिन इस तरफ कांगसी जो है इसी चक्कर में उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसने वो को वादा किया हुआ था बचपन में कि हम लोग यहीं पर मिलेंगे। इस लड़के का नाम, ये लड़का क्यों नहीं थोड़ा एडल्ट लग रहा है, इसका नाम मोंजो है, जो कि ये सिम जहाँ पर काम करती है जिस कंपनी में, उसके बॉस का बेटा है। तो सिम और मोंजो के का भी ज़रा भी बनता नहीं है। यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे को नफरत करते हैं, क्योंकि सिम जो है वो सिर्फ अपने बॉस की रिस्पेक्ट करती है, वो जिसे बोलता है वही करती है। लेकिन भाई मोंजो इस बात से बहुत गुस्सा रहता है कि भाई तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो, मेरी डिसरिस्पेक्ट क्यों करती हो। आज सिम के बॉस का भी बर्थडे था, तो वो उसे विश करती है। देन उसे सडनली रियलाइज़ होता है कि यार आज तो मेरे पापा का भी बर्थडे है। देखो कितनी नालायक बच्ची है भाई, लिटरली उसे अपने बॉस का बर्थडे याद रहा लेकिन अपने पापा का बर्थडे याद रहा ही नहीं। ये गलतियां हम अक्सर अपने जीवन में करते हैं। तो यार ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर रखती हैं। सिम अपने भाइयों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि पापा के लिए कुछ प्लान करते हैं, लेकिन कोई भी भाई उसका फ़ोन उठाने को तैयार नहीं होता है। और यहाँ तो वो की इतनी हालत ख़राब हुई होती है, उसकी पैंट फटी हुई होती है और उसका आज दिन का ऑफिस का पहला दिन होता है। तो वो डरा हुआ होता है कि भाई पहले दिन में मेरी पैंट फटी हुई है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी जॉब पर। वुंग के फादर की एक पुश्तैनी शॉप होती है जिसमें वो पनीर बनाते हैं। हमेशा उनके पनीर यहाँ पर एरिया में पूरा फेमस है। तो कस्टमर जो भी आ रहे थे उन्हें बर्थडे का विश कर रहे थे, लेकिन वो सोचने लगते हैं कि यार मेरे किसी भी बच्चे ने मुझे विश तक नहीं। वुंग को यहाँ पर जो जॉब मिली हुई थी वो बहुत ही स्कैम वाली जॉब थी। ये वही जॉब होती है जिसमें लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो आपको पता है इस तरह की जॉब कोई भी कामयाब नहीं होती है। तो वो को कुछ मल्टीविटामिन जो होते हैं वो बेचने के लिए बोला जाता है और लोगों को कंपनी में जोड़ने के लिए बोला जाता है कि कंपनी में लोगों को जोड़ते जाओगे तुम्हारी पगार बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको भी पता है ये एक स्कैम है, ऐसे चक्रों में कभी ना पड़े। लेकिन अपना वुंग जो है इन चक्रों में पड़ चुका था। वुंग तो परेशान था ही, और उसके बड़े भाई का एक इमरजेंसी में एक ऑपरेशन का आ जाता है, तो वो भी अपने पापा के बर्थडे के लिए कुछ कर नहीं पाता है। तो भाई अब उसकी बेटी ही सोचती है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो बोलती है पापा आप शाम को तैयार रहना, हम लोग बाहर डिनर के लिए जाएंगे। तो ये बात सुनकर उसके पापा का दिल खुश हो जाता है कि चलो मेरी बेटी जो है वो मुझे बाहर डिनर पर लेकर जाएगी बर्थडे वाले दिन। उसकी आंटी जो ये सब प्रिपरेशन करने वाली थी बर्थडे का, तो वो दौड़ते दौड़ते आते हुए बोलते हैं कि ये सिम मुझे बाहर या मतलब हम सबको बाहर लेके जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ये सब मत बनाओ, उस सिम मेरी बेटी मुझे बाहर ले जाएगी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इस तरफ सिम के बॉस का एक्सीडेंट हो जाता है। भाई इसका एक्सीडेंट होता है तो अब सिम को उसके बॉस के पास ही रुकना पड़ेगा। तो सिम जो है अपने बड़े भाई को बोलती है कि पापा के बर्थडे का प्लान मैंने सब कुछ कर दिया है, बस तुम्हें उनके साथ जाना है। तो इतना बोल के वो बॉस के पास चली जाती है। और उसके भाई वो तो डॉक्टर रहता है, उसको ऑपरेशन में जाना है, तो वो अर्जेंट, और वो क्या करता है वो मतलब वोंग को फ़ोन करता है कि वोंग तुम चले जाना यार। लेकिन वोंग यहाँ ऑलरेडी परेशान है, वो फ़ोन ही नहीं उठाता है। तो भाई अर्जेंट के चक्कर में वो भी वहाँ चला जाता है और इधर उसके पापा इंतज़ार कर रहे होते हैं। और अब देखो इन तीनों में से कौन वहाँ पहुँचता है उसके बर्थडे के लिए। इस तरफ लेट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है क्योंकि उसकी आंटी ने खाना भी नहीं बनाया था, क्योंकि उसके पापा ने कहा था भाई खाना मत बनाओ, मेरी बेटी मुझे बाहर लेके जाएगी। तो अब वो भाई तैयार होकर सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आएगा और हमें खाने के लिए लेकर जाएगा। और इस तरफ कांगसी इंतज़ार करते करते थक जाती है क्योंकि रात हो जाती है। और रूंग भी वहीं पर भाई अपनी मल्टीविटामिन बेचने के चक्कर में पड़ा हुआ रहता है। कोई भी किसी से भी कहे भाई कोई दवाइयाँ कैसे ले सकता है। तो दोनों की कंडीशंस ख़राब होती जा रही थी, दोनों अपने हिम्मत हारते जा रहे थे। वुंग यहाँ बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो पब्लिक को बुला कर उसके सामने जाकर गिड़गिड़ा कर भाई दवाइयाँ बेच रहा था। मुझे उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। तभी कांगसी वहाँ पर अचानक से उसके सामने आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दोनों परेशान रहते हैं। तो दोनों शांत हो जाते हैं क्योंकि यार लड़के क्या फ़ायदा, दोनों परेशानी है। तभी वो बोलता है कि कोई बात नहीं छोड़ो। वो अपना सामान उठा के जाने की कोशिश करता है, तभी वो बैग उठाता है। बैग भारी होने की वजह से बैग का एक हैंडल टूट जाता है और सारी दवाइयाँ गिरने लगती हैं। लेकिन उस दवाइयों में भाई वो चाहे तो फेंक सकता था, लेकिन उसमें पैसे लगे हुए हैं। तो बेचारे को जल्दी वो समेटना स्टार्ट करता है। तो कांगसी उसे परेशान देखकर वो भी उसकी मदद करना स्टार्ट कर देती है। इतने में बारिश भी आ जाती है और वो जल्दी दवाइयाँ उठाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं क्योंकि वो इलीगल दवाइयाँ बेच रहा होता है और ये गैर कानूनी होता है। तो सब उस पुलिस वाले बोलते हैं तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा।
तो वुंग और कांगसी को भाई दोनों साथ में पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर वो सीधे चादलपोंग बोलता है कि भाई इस लड़की की कोई गलती नहीं है, ये बस वहाँ पर आज मेरे सामान उठाने में मदद कर रही थी। तो पुलिस वाले बोलते हैं अच्छा ऐसा है तो ठीक है, तुम जा सकती हो भाई, जब सारी गलती जब इसकी है तो। देन वो जब वहाँ से जाने लगती है तब पुलिस वाला बोलता है पहले तुम अपना नाम बताओ। तो बोलता है कि मेरा नाम वोंग है। बोलता है पूरा नाम बताओ। तो बोलता है मेरा नाम चादलपोंग है। तो ये क्या चादलपोंग? देन कांगसी एक चांस से कहीं ये वही मेरा ऊँग तो नहीं है। देन उसके बाद उसके पास जाके उसके वेरिफिकेशन करने लगती है कि तुम यहाँ से हो, तुम वहाँ पर आए थे मेरे। तो वो सब बोलता है हाँ क्या तुम मुझे जानती हो? देन वो कांगसी को रियलाइज़ होता है कि अरे इस साला जिसको मैं ढूंढ रही थी और कोई नहीं, ये तो यही है। देन अचानक से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसे उसका ऊँग मिल गया। देन फिर वो रोने लगती है क्या मेरा ये ऊँग है? उसे सारी स्टोरीज याद आने लगती है कि क्या लिटरली जिसके पीछे मैं इतनी दूर आई हूँ यही मेरा ऊँग है? ये कैसे इस तरह कैसे उसे समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी जो है वोंग के फादर वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है। और वो वहाँ पर भाई पुलिस वाले से माफ़ी मांगने लगते हैं, बहुत लिटरली माफ़ी मांगने लगते हैं। बोलते हैं कि बच्चा है, इसे इस बारे में पता नहीं था। तो वहाँ पुलिस वाला बोलता है ठीक है, लेकिन समझ रहे हो ना कि लेकिन कैसे भी करके अब उसके पिता को तो उसे वहाँ से छुड़ाना ही था। सो रात काफ़ी हो चुकी थी। फाइनली वो लोग उनको लेकर आए थे घर। तो उसकी बड़ी बहन जो होती है उसे बहुत डांटती है, बोलती है कि मैंने तुम्हें पिरामिड स्कैंडल के बारे में बताया था ना कि इसके चक्कर में मत पड़ना, लेकिन तुम फिर से वही पड़ रहे। तो वो बोलना चाहता कि मैं बस मदद करना चाह रहा था, लेकिन वो उसकी बहन जो होती है वो बहुत ज़्यादा उस पर चिल्लाना स्टार्ट करती है। सो फाइनली सब लड़ झगड़ कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और एंड द एंड स्टोरी भाई उसके पापा का बर्थडे भी ख़त्म हो जाता है और उसके पापा भूखे भी रहते हैं। तो वो नूडल्स बनाते हैं अपने लिए और अपने जो भाई आंटी उंटी थी सबके लिए वो खुद ही नूडल्स बनाते हैं। तो यार ये बहुत ही स्टार्टिंग ही ऐसी है ना, आप एंड तक देखोगे ये ड्रामा कंप्लीट करोगे तो आप बोलोगे यार दिस इज़ द बेस्ट ड्रामा आई एवर सीन। सो जो भी हो कांगसी को उसका ऊँग मिल चुका था और वो सीधे पहुंच जाती है उसके पापा के शॉप में। और जैसे वो उसके इंटर करती है तो उसके पापा बोलते हैं हाँ आओ, पनीर एकदम फ्रेश है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। देन वो बोलती है कि मुझे आपका बेटा चाहिए। तो वो बोलता क्या क्या मतलब मैं समझा नहीं, क्या तुम किसकी बात कर रही हो? तो वो ऊँग की बात करती है। तो क्या तुम ऊँग को जानती हो? हाँ वो मेरा फियोंसे है, मतलब भाई वो मेरा होने वाला पति है। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ। बोला हमारी तो बचपन में ही शादी हो चुकी थी। ऐसा सुनते ही उसके पापा के हाथों से पनीर का टुकड़ा जो है वो नीचे गिर जाता है और ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं चादलोंग। मतलब भाई रात में इतना बड़ा कांड करने के बाद तुम एक और कांड मेरे सामने लेकर आए हो। तो ऊँग यहाँ पर झटके से उठता है। उसे लगता है यार फिर से मैंने बहुत बुरा सपना देखा, लेकिन लिटरली ये सपना नहीं, इस बार ये सच हो चुका था। सो ड्रामा का पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है कि अब देखो अब वूम के साथ क्या होने वाला। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे पता है आप लोगों को इस ड्रामा के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी से कमेंट लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो, ठीक है? कमेंट में जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड लिखो और कैसा लगा बताओ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय बाय।